Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about total parental nutrition as well as pharmaceutical incompatibilities. दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह. पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आ रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी हमारी फूड है या ऐसे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हमें दिए जा रहे हैं थ्रू आवर पेरेंटल रूट. पेरेंटल रूट मीन्स क्या, कौन सा रूट? पेरेंटल रूट होता है कि आप उसको आईवी थ्रू दे रहे हैं. जैसे कि हम सबको पता है कि वी ऑल नीड फूड टू लाइव, लेकिन सम हाउ आपके स्टमक इशू की वजह से या आपको किसी भी इलनेस की वजह से आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है. एज अवर बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट सप्लीमेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स टू लाइव. दैट्स व्हाई वी नीड our proper food which can be given as a total parental nutrition या TPN. अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है. ऑल पीपल नीड फूड टू लाइव. समटाइम्स अ पर्सन कैन नॉट ईट और एन इनफ फूड बिकॉज ऑफ एन इलनेस. द स्टमक इशू भी हो सकता है, बाउल इशू भी हो सकता है. जब इन कंडीशंस में पर्सन इज़ अनएबल टू ईट या एनी बॉडी हु इज़ अनएबल टू ईट, तो हम न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं डिफरेंट वेज में. जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेबस में भी है, वो हमारे पास है पेरेंटल रूट मीन्स के टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. Intravenous route. अब द पर्सन रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशंस दैट कंटेन्स द ग्लूकोज, ग्लूकोज भी होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंडर में आते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, एडेड विटामिन्स भी एंड मिनरल्स भी एक्सेट्रा. दैट इज़ कॉल्ड एज अ पेरेंटल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बेसिकली ये कस्टमाइज्ड भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस, या फिर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं जो हम बाय करते हैं अपनी फार्मेसी और पेशेंट में लगा देते हैं. जब भी हम TPN को डिस्पेंस कर रहे होंगे देन वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये इंट्रावीनस रूट हमारे थ्रू वीनस या हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर हो रही हैं. तो इट शुड बी क्लियर ऑफ एनी डस्ट, एनी फ्लोटिंग मटेरियल्स. आपने उसको क्लियरली आपने उसको विजिबल चीज़ें देखनी है. आपने जेंटली उसको प्रेस करना है उस बैग को सो दैट आपको नज़र ना आए कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ब्लड में जा रही होती है. तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर यूजिंग TPN प्लेस इट इन अ क्लीन ड्राई एरिया टू अलाउ इट टू वार्म टू रूम टेम्परेचर. ये हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़. फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या चीज़ है? देखें, इनकम्पैटिबल आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हों तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल, और जो मैच कर रही होती है उसको बोलते हैं कंपैटिबल. अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबल मीन्स के जो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड इनकम्पैटिबिलिटीज़ होंगी हमने वो डिस्कस करनी है. सम टाइम्स तो होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, कोई भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है जब भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, तो होता क्या है कि कुछ दो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देता है जिसमें एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रही होती है या दोनों मेडिसिन सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है. तो ये वेरी कर रही है कंडीशन टू कंडीशन. तो इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी. फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंस विच आर एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक ऐसा वो मतलब कि कह लें कि हमारे पास वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक ड्रग या एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है. एंड एन अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म विच मे बी हार्मफुल फॉर हेल्थ. आगे हमारे पास फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में टाइप्स आ रही हैं. 3 टाइप्स हैं: थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल एंड फिजिकल. अब थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि थेराप्यूटिक होता क्या है. अब थेराप्यूटिक क्या चीज़ है? थेराप्यूटिक इज़ बेसिकली जो भी मेडिसिन अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो कि हमें किसी भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. लाइक आप पैराडोल इस्तेमाल कर रहे हो अपने सर दर्द के लिए, आप अपने फीवर के लिए,
तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब द इनकैपेबिलिटी इज रिजल्टेड मतलब कि थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी कहाँ से आ सकती है। इट मे बी अकर ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैविंग एंटागोनिस्टिक, जो कि ऑपोजिट इफेक्ट मीन्स कि एक ड्रग दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रही होती है, और ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़। अब देर आर फर्दर टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटीज। फर्स्ट वन इज ओवरडोज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग साइनर्जी, ड्रग एंटागोनिज्म। हम ये डिस्कस करते हैं। अब ओवरडोज, आपने ड्रग को जितनी प्रिस्क्राइब करनी थी डॉक्टर ने ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी, तो मीन्स कि ओवरडोज हो गई। इसमें क्या हुआ कि आपको इनकैपेबिलिटीज़ होगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको इतनी मेडिसिन की डोज रिक्वायर नहीं थी, डॉक्टर ने ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ ओवरडोज इनकैपेबिलिटी। रॉन्ग डोजेज फॉर्म, रॉन्ग डोजेज फॉर्म मीन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डोजेज फॉर्म होती क्या चीज़ है। बेसिकली डोजेज फॉर्म किसी भी मेडिसिन की कंडीशन है, आइदर इट इज़ इन सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इट इज़ लिक्विड डोजेज फॉर्म लाइक सिरप्स, एलिक्सर्स, और इट मे बी इन गैशियस फेज। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी थी उनको किसी और डोजेज फॉर्म में, लाइक सॉलिड में करनी थी लिक्विड में होगी, लिक्विड में करनी थी सॉलिड में हो गई, तो ये हो गई। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स के कॉन्ट्राइंडिक्ट कर रही है, उस चीज़ के खिलाफ जा रही है, आपने उस मेडिसिन को उस कंडीशन के लिए नहीं देना था लेकिन आपने वो प्रिस्क्राइब कर दी। ड्रग साइनर्जी, आपने करनी थी एक ड्रग जो कि हमारी मेडिसिन को डिसीड कर देती, डिजीज़ को ट्रीट कर देती, लेकिन हुआ क्या कि आपने दो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर दिया जो पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो उसने किया क्या, सैनर्जी मीन्स के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, एक ड्रग ने भी दूसरे प्रोड्यूस कर दिया, इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। जब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन हमें तो रिक्वायर नहीं था, हमें तो रिक्वायर था कि जो एक मेडिसिन हमारे ड्रग इफेक्ट दे रही थी। तो ड्रग्स दैट टेकन टुगेदर प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट देन द सम। Drug, I have already told you that an interaction between two or more drugs in which one drug blocks or reverses the effect of another drug. अब एग्जाम्पल में आपको सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि आप डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन में आपको कोई मेडिसिन लिख दी है, इस तरह कहना है, आपने किस तरह कहना है कि भाई इट इज़ थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी या इट इज़ सम अदर थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ड्रग अपना इफेक्ट को बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कोडीन 6 ग्राम्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, विच इज़ वेरी हाई। दिस इज कॉल्ड एज अ थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी। ये थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी है कि इनकी फॉस्फेट की इतनी ओवरडोज प्रिस्क्राइब करना इट्स इज़ वेरी हार्मफुल। तो ये हम इसको ओवरडोज हमने कहाँ पढ़ी है, थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी में। तो देयरफॉर प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी हम किस तरह पहचानेंगे। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, किसी भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। बात यह है कि लेबल में लिख दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि 1 कैप्सूल्स एवरी 6 आवर्स विद मिल्क। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने दूध के साथ इसको लेना है, लेकिन हमने पढ़ा है या हमारे स्टडी में है, हमारे नॉलेज में है, जो कि फार्मासिस्ट है, जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन है, कि इफ़ यू टेक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड विद मिल्क देन द टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स जो उसका अफेक्ट है इट विल बी इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। मीन्स के दूध में कैल्शियम होता है, वो टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, इसलिए आपने टेट्रासाइक्लिन को अपनी दूध के साथ नहीं लेना होता। तो हमने इस प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर के पास वापस भेज देना होता है। अब आगे हमारे पास आ रहा है केमिकल इनकैपेबिलिटीज़। केमिकल इनकैपेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी काइंड कंपैटिबिलिटी की है जिसमें 2 मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर देंगे हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और साथ में हमारे पास एक न्यू मतलब कि अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट, हमारे पास अनडिज़ायरेबल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉलरेटेड, सेकेंड वन इज़ एडजस्टेड। अब टॉलरेटेड क्या होता है
किसी चीज़ को टॉलरेट करना, आपने किसी चीज़ को मतलब कि आपने उसको इस तरह करना कि आपकी वो चीज़ें जो आप में हो रही हैं, आप में इनकम्पैटिबिलिटीज़, आपने उसको रोकना है। अब लाइक आप कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपने करना क्या है कि आपने उसको टॉलरेट करना है, आपने उसको मतलब कि आपने उसको चीज़ों को ठीक करना है। तो आपने करना क्या कि आपका जो कंपाउंड बनेगा, जो आप रिएक्शन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसको फर्दर डाइल्यूट कर देंगे, सो दैट जो चीज़ हमें वहाँ पे इफेक्ट कर रही होगी तो हमने उसको कंट्रोल करना है। उसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है, तो उसको हमने कंट्रोल इस तरह ही करना है कि हमने उसको डाइल्यूट कर देना है, हमने चेंज कर देना ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। एडजस्टेड, आपने किसी चीज़ को एडजस्ट करना है। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज चेंज इन दी फॉर्मुलेशन इज नीडेड, मतलब कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसमें चेंज रिक्वायर होता है कि आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट और आपको कोई भी न्यू सोल्यूशन या कोई भी हमें नया अपना बनाना है इंग्रेडिएंट, या कोई भी हमने मेडिसिन बनानी है। तो आपको जब इंग्रेडिएंट्स दिए होंगे तो आपने उन इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है। आप उन इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि इन इंग्रेडिएंट से क्या हो सकता है कि इन इंग्रेडिएंट से कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो आपने केयरफुली रीड आउट करना है जो उसमें चीज़ हमें सही नहीं लग रही होगी, हम उन में से उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं कि यूनियन सल्फेट 2 ग्राम्स दिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml दिए हुए हैं, सोडियम एसीटेट 4 ग्राम्स, वाटर 120 ml। उन्होंने कहा है कि आप सस्पेंशन बना दें, लेकिन आप फार्मासिस्ट हैं, यू नो दिस कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इफ़ यूनियन सल्फेट इज डिजॉल्व्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिक्सड विद द सोल्यूशन ऑफ द सोडियम एसीटेट, तो होगा क्या, बल्कि वाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे क्विनीन एसीटेट के। तो आपने करना क्या है कि आपने एसिड को यहाँ पे ओमिट करना है सो दैट आपकी फाइन सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाए। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ नाम ही बता रहा है, ऐसी इनकम्पैटिबिलिटीज़ जिसकी वजह से आप में कोई फिजिकल चेंज आपको नज़र आ रहा हो कि हाँ जी ये चेंज इसमें नज़र आ गया, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बन जाए। Since these changes which take place as usual visible, therefore they can be easily corrected by applying the pharmaceutical skills, so that जो हमें एक unacceptable product हमें बन रहा है हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि it is all pharmaceutical skill to obtain a acceptable preparations। टाइप्स क्या हो सकती हैं, insolubility, immiscibility, precipitate formation, liquefaction of solid materials are common types of incompatibilities। एग्जाम्पल में हम देखते हैं ऑलिव ऑयल वाटर दिया हुआ है एंड वाटर 15 ml दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप इमल्शन बनाएं, लेकिन हमें पता है बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मेसी टेक्नीशियन दैट ऑलिव ऑयल इज़ इमिसिबल विद वाटर। तो हमने करना क्या है कि इसको इमिसिबल होता है कि जो चीज़ें मिक्स ना हो रही हो, जो चीज़ें आपस में मिल ना रही हो, उसको बोलते हैं इमिसिबल। और मिसिबल होते हैं जो चीज़ें आपस में मिलें और हम एक फाइन सोल्यूशन बना दें, तो इसको हम कहते हैं मिसिबल। तो ऑलिव ऑयल इज़ इमिसिबल विद वाटर। To make an emulsion, proper emulsion, we will take another agent which is called as agents हैं जो इनको miscible कर देंगे, हमारे पास एक fine preparation तैयार हो जाएगी। This is all about our today lecture which we just have studied. Inshallah, hope you all understand. Jazakallah. Assalamu alaikum.